तो वापस राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि ये एक ऐसी राशि जहां सूर्य विवादित है, नीच का हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। पारिवारिक जिंदगी में 3 चीजों को जन्म देने का काम तुला का सूर्य करता है: डिस्टेंस, डाइवोर्स, डेथ। फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के अंदर सूर्य की नेगेटिविटी आ जाती है। सूर्य अगर तुला का है तो ये सोच लो कि कलंक लगेगा, अपयश मिलेगा, इसलिए समय रहते उसको ठीक करें, नहीं तो आप किसी भी स्थिति पर जाएंगे उसी स्थिति पे कोई ना कोई ऐसा प्रकट हो जाएगा जिसमें कि आपको झेलना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके पारिवारिक जीवन पर। अक्सर जिनकी कुंडली में नीच का सूर्य होता है, तुला राशि में नीच का सूर्य हो जाता है, तो उन लोगों के जीवन के अंदर पारिवारिक रूप से कमजोरियां आती हैं। वो पारिवारिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। कई बार स्टेटस में, फाइनेंस में, रंग रूप में हम फंस जाते हैं और गलत शादियां हो जाती हैं। वो यही तुला का सूर्य कराता है। तुला का सूर्य और उसके साथ बैठ जाए शुक्र, तो समझ लो कि आपने एक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है कि आपने शादी के वक्त क्विक डिसीजन लिया और वो शादी आपके गले के अंदर फंस गई है। मतलब वैवाहिक जीवन में इस राशि का काफी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ये अपयश दिलाता है जी। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर आकर सूर्य की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं जी। जो सौर मंडल का सबसे बड़ा देवता है, जिसकी रोशनी से सारे ग्रह वो पाते हैं, वो शुक्र के घर में आते ही खत्म हो जाता है। इसलिए तुला राशि वालों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन के अंदर, तुला राशि वाले नहीं, जिनका सूर्य तुला राशि में है, उन लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम आता है हमारे पास जब डिस्टर्ब होता है तो अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है। अक्टूबर नवंबर में जो जातक पैदा होते हैं उनकी राशि अक्सर 15 तारीख से और अगली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की राशियां होती हैं। ये उस पीरियड में जो जन्म लेते हैं उन लोगों को अपने विवाह के समय डिसीजन लेते हुए ध्यान रखना चाहिए। किसी का तुक्का फिट हो जाए, कोई जीवन चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर जो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जो एनजीओज में पहुंच जाते हैं, जो वुमेन सेल में पहुंच जाते हैं, वो लोग यही होते हैं। 70% केसेस डाइवोर्स के इन्हीं लोगों के होते हैं, डिस्टेंस के इन्हीं लोगों के होते हैं। ये आत्मबल खत्म कर देता है। थोड़ी देर में डिसीजन, हम तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, 3 साल लिविंग में रह रहे हैं, 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल टाइम के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और जब शादी का समय आया तो रिश्ते खत्म। तो कोई खास उपाय जिसका विशेष ध्यान रखना? का उपाय बहुत जरूरी है। ये वो टाइम है जिसमें सूर्य की कंडीशन देखकर माणिक जो आपका रत्न है वो काम करता है जी। ऐसे लोगों को रविवार वाले दिन, विशेषकर रविवार वाले दिन, भगवान जब जल चढ़ाएं तो पहले शिव पर जल चढ़ाएं, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएं रोली डालकर जी। रोली एक लाल रंग का तिलक आता है, उसको डालकर उसको जल चढ़ाएं और अपने जीवन के अंदर एक ही चीज का ध्यान रखें कि सीनियर से, पिता तुल्य लोगों से, उम्र में बड़े लोगों से, अपने पद में बड़े लोगों से कभी ना उलझे। जब भी उलझेंगे अपमानित होंगे। तुला राशि वालों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, उनकी भोग विलास की प्रवृत्ति उनको कई बार गलत लोगों से मिला देती है। मतलब किसी ने हाथ मिलाया और वो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर बात तो बनती नहीं है, बतंगड़ बनता है और बतंगड़ इतना बड़ा हो जाता है कि अभी जीवन खत्म। जब भी सूर्य कमजोर होगा तो समझ लो कि आपके जीवन के अंदर उसने एंट्री कर ली है इन चीजों की। तो इससे बचने का उपाय यह है कि सूर्य को ठीक करें। अपने नियमित जीवन के अंदर सूर्य को जल दें, डेली दें। नियमित जीवन में सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना, लाल तिलक मिलाकर उसको जल देना, और अपने हफ्ते में एक दिन ही सही, लेकिन रविवार वाले दिन मौन व्रत करने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मौन व्रत रखें। उनकी एनर्जेटिक पावर बढ़ जाती है और ग्रहों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल काम है। आप संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन घर में हैं और आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको प्रयोग करके देखें। महीने में एक बार करें, 12 महीने में 12 बार हो गया तो 12 बार भी हो गया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं, तुला राशि के जो जातक हैं उनको तो खास तौर पे जब सूर्य उनकी राशि पे गोचर करे तो उनको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा अच्छा समय नहीं होता है। तो ऐसे में वो माणिक धारण कर सकते हैं सलाह अनुसार ज्योतिष की। साथ ही भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, पहले उनको जल दें, उसमें रोली डालें, उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।